मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? सुनने में आ रहा है अच्छे से? क्लियर कि नहीं समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। निज पुत्र धर्म को सफल किया, निज पुत्र धर्म को सफल किया, अब घर का मोह भगाया। निज पुत्र मोह को, मतलब पिता का जो पुत्र का कर्तव्य था उसे पूरा किया। निज पुत्र धर्म को सफल किया, अब घर का मोह भगाया। क्षुल्लक एलक मुनि दीक्षा ले, छिन्नक एलक मुनि दीक्षा ले, जिन शासन ध्वज फहराया। कई भव्यों को मुनि दीक्षा दे, कई भव्यों को मुनि दीक्षा दे, अब वे मुनि संग बनाएं, हम उनको शीश नवाएं, हम उनको शीश नवाएं। मुनि संग बनाया और फिर क्या किया? पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर भारत में भ्रमण रचाया। पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर भारत में भ्रमण रचाया। श्रावक को श्रावक दीक्षा दे, श्रावक को श्रावक दीक्षा दे, मुनि को मुनि धर्म सिखाया। श्रावक को श्रावक दीक्षा दे, मुनि को मुनि धर्म सिखाया। संवेद शिखर का लक्ष्य लिए, संवेद शिखर का लक्ष्य लिए वे भारत भ्रमण रचाएं, हम उनको शीश नवाएं, हम उनको शीश नवाएं। एक दिन उनके मन में आ गया कि मुझे संवेद शिखर की यात्रा करनी है। मुनि बन करके, मुनि संघ के साथ, उनके साथ में सप्तऋषि थे, वीर सागर, चंद्र सागर, नेमि सागर आदि आदि उनके साथ में थे, कुंत सागर, संभव सागर, पाय सागर आदि। तो उन्होंने भावना बनाई कि मुझे संवेद शिखर जाना है, पर किसी से याचना नहीं करनी है, मांगना नहीं है, कौन लेके जाएगा। फिर विश्वास किया पूरे मन से कि यदि मैंने सोचा है तो वह भी पूरा होगा। महान भावों, हमेशा ध्यान रखना कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार यदि होती है तो दुआओं की होती है। किसी सुपरसोनिक विमान की नहीं है, एरोप्लेन की नहीं है, ट्रेन की नहीं, किसी की नहीं है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, और वह ऐसी होती है कि जुबा तक पहुंचने से पहले ईश्वर तक पहुंच जाती है। आचार्य शांति सागर जी मन में सोच रहे थे सुबह की सामायिक में कि संवेद शिखर की वंदना करनी है, और सुबह सुबह एक भक्त उनके पास श्रीफल लेकर आता है और कहता है, मुनिवर, मैंने संवेद शिखर महात्म ग्रंथ पढ़ा है, उसमें मैंने पढ़ा है कि 24 टोंक पर अनेक अनेक मुनि संघों ने यात्राएं की, और अनेक अनेक राजे महाराजाओं ने उनकी वो यात्रा कराई है, जिनका वो संवेद शिखर महात्म ग्रंथ है। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, प्रतापगढ़ में रहता था, मुंबई में अभी मेरा जवेरात का व्यापार है, और मेरे मन में भावना बनी है कि मैं मुनि संघ को संवेद शिखर जी की यात्रा कराऊं। ये उनका पुण्य था, वो चारित्र चक्रवर्ती। सुबह सुबह सामायिक में सोचा, और दोपहर सुबह सुबह ही सामायिक के पश्चात एक भक्त उनके सामने आ गया। ऐसा कई बार मेरे साथ भी होता है। मैं सोचता हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, ऐसा करना है, और तुरंत हमारे नितिन भैया आकर बोलते, गुरुदेव आज ऐसा करना है। मैं उनसे बोलता नहीं, पर वो बोल जाते आकर के। तो सोचता है, मैं भी तो ये सोचा था। ऐसा हो जाता है कई बार। आचार्य भगवान संवेद शिखर जी की यात्रा को निकले। सेठ यात्रा करा रहा है, और जो भी साधु के लिए अपना द्रव्य लगाता है, उसका बहुत बेहतरीन उदाहरण ये है। हमारे कई बार सुनील भैया गाते रहते हैं कि सच्ची श्रद्धा भक्ति लेकर तू जो दान करेगा, सच्ची श्रद्धा भक्ति लेकर तू जो दान करेगा, तेरा खजाना ऊपर वाला रातों रात भरेगा। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं कि तेरा खजाना ऊपर वाला हाथों हाथ भरेगा। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव की बात है। आचार्य शांत सागर जी गुरुदेव यात्रा पर जा रहे हैं।
जंगल से विहार चल रहा है, गांव और शहर दूर है, और एक अचानक जो चौका लगाने वाले लोग थे, साथ में श्रावक थे, उन्होंने एक शौक दिया कि सेठ जी, आज किसी भी साधुओं का आहार नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले पूरे जंगल में सब जगह गीली गीली लकड़ियां हैं, और आचार्य संघ का नियम है कि सूखी लकड़ी हो, जीव जंतु रहित हो, प्रासुक हो, उसमें ही आहार बनेगा, वरना नहीं बनेगा, और यहां कहीं नहीं मिल रही है। सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी जो संघपति था, उसने कहा कि मेरे जीते जी, मेरे रहते हुए मैं साधुओं का उपवास नहीं होने दूंगा। वे अपनी मर्जी से एक नहीं 10 उपवास करें, हमें कोई बाधा नहीं, परंतु मेरे कारण से मेरे गुरु का उपवास नहीं होना चाहिए। फिर व्यवस्था कैसे बने? बोले शहर यहां से पास में ही है, जाने में टाइम लगेगा, लेकिन अपने साथ जो ट्रक चल रहे हैं, उन ट्रक की जो बाडी है लकड़ी की होती थी, बोले ये बाडी को तोड़ो, निकालो, साधु का आहार होना चाहिए। ये फिर बाड़ी लग जाएगी, फिर लकड़ी आ जाएगी, परंतु आज के दिन मेरा साधु भूखा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पूरी बाड़ी को निकाला, चौका लगाया, सभी साधुओं का निरंतराय आहार हुआ। आहार होने के पश्चात शाम को एक गांव पड़ा। सेठ जी रोज अपने घर पर ट्रंक कॉल करते थे, फ़ोन करते थे, रूटीन में करते थे। आज ही फ़ोन उन्होंने किया। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी आज कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम आपके द्वारा हुआ है। बोले क्यों? अब सेठ जी को सोच नहीं पा रहे। आप सोचो कि जो ट्रक आया होगा उस समय कितने का होगा? उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम भारत था। बहुत से वो तो होगा 10,000 20,000 का ट्रक होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ट्रक की बाडी को तोड़ा गया। बेटे ने कहा, पिताजी आज कुछ ना कुछ अच्छा काम आपने के हाथ से हुआ है। बोले क्यों बेटा, क्या हुआ है? बोले पिताजी आज अचानक व्यापार में 3 लाख रुपए का फायदा हुआ है। सच्ची श्रद्धा भक्ति लेकर तू जो दान करेगा, तेरा खजाना ऊपर वाला हाथों हाथ भरेगा। सुबह किया और शाम को मिल गया, हाथ दे हाथ ले। इसलिए कभी भी दान के क्षेत्र में सोचना नहीं, पीछे मत रहना। कई बार मैं किसी को बोलता हूँ, अरबपति होते हैं, बड़े बड़े शोरूम उनके हैं, उनसे मैंने कहा भाई से, हाँ सोचते हैं, देखते, सोचते रहो। करने वाला करके दिखा देता है, सोचने वाला सोचता रह जाता है। सम्मेद शिखर जी की यात्रा हुई, जाते जाते नागपुर भी आए, और नागपुर की समाज ने उस समय पर जो स्वागत किया, मैंने अभी एक ग्रंथ पढ़ा, उसमें लिखा है कि लगभग 3 मील लंबा चौड़ा जुलूस नागपुर के अंदर निकला था आचार्य श्री की अगवानी के लिए। पहली बार दिगंबर जैन मुनि नागपुर शहर के अंदर आए थे, और ऐसी अलग जगाई कि आज तक नागपुर के अंदर आर्ष परंपरा का दीप यहाँ पर जल रहा है। महान भवों, वे आचार्य शांत सागर जी विहार करते रहे, करते करते पूरे देश में गए, दिल्ली पहुंचे, बहुत सारी घटनाएं घटी। मैंने 3 लाइन में उसको लिखा कि इस तीर्थ भ्रमण की हर घटना है 10 पुराण से बढ़कर। एक पुराण से बढ़कर नहीं है, इस तीर्थ भ्रमण की हर घटना है 10 पुराण से बढ़कर। उसमें भी दिल्ली की घटना, इन सब घटना से बढ़कर। क्या घटना घटी? अब महानगर दिल्ली में वे निज सप्त ऋषि संग आए, हम उनको शीश नवाएं। उनको भक्तों की भक्ति में अज्ञात अचंभा दिखता। जब भी जाते दिल्ली में, कभी भी निकलते, सुबह दोपहर शाम, तो पहले तो भक्तों ने कह दिया, गुरुदेव आप जब भी कहीं जाएं तो एक बार हमको सूचना कर दें। और जैसे ही गुरु संग निकले तो चारों ओर से भीड़ उनको घेर लेवे। कुछ पर्दे लेकर चले, कुछ भीड़ में चलें, कुछ इस तरह चलें कि कहीं से मुनिराज दिख न जाए। इसलिए मैंने लिखा
उनको भक्तों की भक्ति में अज्ञात अचंभा दिखता। निर्द्वंद श्रवणचर्या ऊपर उनको बंधन सा दिखता। लगता कि ये घेर कर क्यों चलते हैं, क्या कारण है? क्यों भक्त सदा घेरे हमको, क्यों भक्त सदा हमको घेरे, वे इसकी खोज लगाएं, हम उनको शीश नवाएं, हम उनको शीश नवाएं। वो खोज कर रहे थे, अपने ऋषियों को बोल दिया, जरा मालूम करो भाई बात क्या है, क्यों घेर के चलते हैं हमेशा। तो पता चला कि दिल्ली की सरकार ने पहले ही उनको अंदर आने के लिए मना किया था कि जैन मुनि रास्तों पर नंगे नहीं चलेंगे। परंतु जो सेठ थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उनकी बड़ी पहुंच थी। ये जैन जो है ना, ये रहते सेठ हैं, परंतु इनके आगे लगा होता है बनिए। बनिए का मतलब क्या होता है? हर बात को बना करके चलिए। जैन जो है हमेशा राजपुत्र बन करके रहते हैं। राज किसी का भी हो, चाहे वो किसी पार्टी का राज हो, लेकिन हमेशा जैन उनके पुत्र बनकर रहते हैं, इसलिए जैन हमेशा राजपुत्र कहलाते हैं। किसी के साथ विरोध में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा हुआ है कि मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा श्रोत है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। तो मना किया गया। सेठ लोग पहुंच गए, प्रशासन से बात की, नेताओं। अपन लोग जो है वो शक्ति से बात नहीं करते, जैन हमेशा युक्ति से बात करता है। और शक्ति लगाने वाला कई बार हार जाता है, पर युक्ति लगाने वाला कभी नहीं हारता, जीत जाता है। युक्ति लगाइए। युक्ति लगाई, बोले हम अपने मुनिराज को लेके आए हैं और हम उनको कहीं से भी बाहर नहीं आने देंगे, हम लेके चलेंगे, आपको दिखेंगे नहीं। मान लिया उन लोगों ने। सेठों का भी वजन रहता है, उनका मानना पड़ा। अब जब भी निकले तो बाहर घेर करके निकले। तो आचार्य शांत सागर जी ने एक दिन, अब वो तो शांति सागर थे, चारित्र चक्रवर्ती थे, दबंग थे, वीर और साहसी थे, एक दिन बिना कहे कोई सूचना दिए दोपहर की सामयिक करके सातों के सातों ऋषि धर्मशाला से निकले। लाल मंदिर में ठहरे थे, वहाँ से और आगे बढ़ते चांदनी चौक में आ गए। चौक में आते ही वहाँ एक अंग्रेज पुलिस अफसर था। बोलो इंग्लिश में, तुम यहाँ नहीं जा सकता। तो आचार्य जी बोले यहाँ चले, नो। तो यहाँ चले, नेवर। उसने कहीं नहीं जाने दिया। आचार्य शांत सागर जी बीच चौराहे पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यह भारत हमारा है, हम भारत के संत हैं और हम संतों का ये भारत है। हम यहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, हम इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, इसलिए हम यहीं बैठ जाते हैं। और बैठ गए। सातों के सातों ऋषि रास्ता रोककर बैठ गए और कहा कि जब तक ये दिल्ली का केंद्र सरकार संविधान पारित नहीं करेगा कि दिगंबर मुनि पूरे देश में जा सकते, जब तक ये बात मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। पूरा का पूरा रास्ता उस समय जाम हो गया और पूरे देश में हड़कंप बज गया। उसको मैंने लिखा है, एक दिन बिन बोले दिल्ली के वे मुख्य मार्ग पर आए। एक दिन बिन बोले दिल्ली के वे मुख्य मार्ग पर आए, तब रोके दुष्ट फिरंगिया अब शब्द बहु गुस्साए। तब रोके दुष्ट फिरंगिया अब शब्द कहे गुस्साए। गुरु संविधान परिवर्तन का अब दृढ़ संकल्प बनाए। गुरु संविधान परिवर्तन का अब दृढ़ संकल्प बनाएं, हम उनको शीश नवाएं, हम उनको शीश नवाएं। क्या किया उन्होंने? मुनि भारत के भारत मुनि का, मुनि भारत के भारत मुनि का अब बैठ वहीं समझाया। पल भर में हाहाकार मचा यह देख केंद्र बोराया। पल भर में हाहाकार मचा यह देख केंद्र बोराया। क्षण भर में कानून टूट गया, क्षण भर में कानून टूट गया, अब कोई रोक ना पाए, हम उनको शीश नवाएं, हम उनको शीश नवाएं।
तुरंत आधे घंटे के अंदर में केंद्र सरकार की ओर से, अंग्रेज सरकार की ओर से एक लॉ पास हुआ, लिख करके दिया कि दिगंबर जैन मुनि भारत के संत हैं और ये पूरे देश में स्वतंत्र रूप से विहार कर सकते हैं, कोई इन्हें रोक नहीं सकते। कानून के अंदर पास करा के लिया। महान भावों, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए और काम करते करते वह कुंथलगिरी पहुंचे कि तांबे पर जिन सिद्धांत शास्त्र शांति गुरु ने खुदवाया, तांबे पर जिन सिद्धांत शास्त्र शांति गुरु ने खुदवाया, जैनों की जाति धर्म अलग यह भी कानून बताया, जैनों की जाति धर्म अलग यह भी कानून बतलाया, ऐसे अलबेले कार्य बहुत, ऐसे अलबेले कार्य बहुत, गुरु आप सहज कर पाए, हम उनको शीश झुकाएं, हम उनको शीश नवाएं। बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए। हरिजन प्रवेश को रोका, बहुत सारे काम किए और आखिरी में कुंथलगिरी आ यम सल्लेखन मरणोत्सव भव्य रचाया, कुंथलगिरी आ यम सल्लेखन मरणोत्सव भव्य रचाया, मृत्यु मातम नहीं उत्सव है, मृत्यु मातम नहीं उत्सव है, तुमने करके दिखलाया, तुमने करके दिखलाया। कलयुग में जिन सम गुरुवर को, कलयुग में जिन सर गुरुवर को गुप्ती नंदिनी ध्याये, हम उनको शीश नवाएं, हम उनको शीश नवाएं। आचार्य शांति सागर जी ने अपने जीवन काल में तकरीबन 9602 उपवास किए। करीब उनका 36 साल का दीक्षा जीवन रहा। उस 36 साल के दीक्षा जीवन में यदि देखा जाए तो लगभग उन्होंने 25 साल उपवास के अंदर बिताए, बहुत कम आहार लिया और वीरता के साथ में उन्होंने संदेश दिया, संयम धारण करा भ्यू न का। मराठी में उनका संदेश है, संयम धारण करा भ्यू न का, हमें इसको अपनाना है और वो संदेश आज तक चल रहा है। 4 लाइन्स से बात को पूरा कर रहा हूं कि जहां में खुशबू ना होती अगर गुलाब ना होते, जहां में खुशबू ना होती अगर गुलाब ना होते, ये भारत मुक्त ना होता अगर संग्राम ना होते, जहां में खुशबू ना होती अगर गुलाब ना होते, ये भारत मुक्त ना होता अगर संग्राम ना होते। हृदय की बात कहता हूं जरा तुम ध्यान से सुनना, हृदय की बात कहता हूं जरा तुम ध्यान से सुनना। यहां मुनिराज ना मिलते आचार्य शांति सागर ना होते, यहां मुनिराज ना मिलते जो आचार्य शांति सागर ना होते। आज पूरे देश में दिगंबर जैन मुनि का दर्शन हो रहा है तो ये आचार्य शांति सागर महाराज की ही देन है कि जैन साधु के आपको दर्शन हो रहे हैं। यदि आपको आज शास्त्र पढ़ने को मिल रहे हैं तो आचार्य भगवान की देन है कि पूरे शास्त्र आपको मिल रहे हैं। हमारी संस्कृति की सुरक्षा शास्त्रों से है और हमारी संस्कृति की सुरक्षा हमारे गुरुओं से है। जब तक इस धरती पर दिगंबर जैन गुरु रहेंगे तब तक ये भारत में सूरज चांद तारे रहेंगे और तब तक यहाँ पर धर्म रहेगा। बोलो शांति सागर महामुनिराज की।